गाय को कहते हैं 84 लाख योनियों में गाय सबसे आखिरी योनि है। गाय के बाद क्या प्राप्त होता है? मनुष्य का देह। गाय सबसे अंतिम योनि है 84 लाख योनियों की। जो गाय तक पहुंच गया 99 रन बन गए। आहा, एक रन की कमी है, शतक हो जाएगा। तो गाय 99 रन है और मानव का तन तो शतक है। ये पा लिया, इसके बाद कुछ पाने की जरूरत नहीं होती। मानव का तन पा लिया, सब कुछ पा लिया। सच्चिदानंद रूपाय, ईश्वर सत्य, सबको उसकी आवश्यकता है। चित ईश्वर रहते कहाँ हैं? बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं मैया जी? भगवान कहाँ रहते हैं? जोर से बोलना, मैया, ओ मैया। कहाँ रहते हैं भगवान? कहाँ? यहाँ? तो चलो मैं एक्सरे करा लेता हूं। यदि भगवान यहाँ रहते हैं तो एक्सरे करा लेंगे, आ जाएंगे यहाँ एक्सरे में। एक्सरे में सब चीज आ जाती है जो अंदर होती है। आएंगे भगवान एक्सरे में? आप कहते हो भगवान यहाँ रहते हैं, यहाँ 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 एक्सरा कराएंगे तो आएंगे? बोले नहीं आएंगे महाराज जी, मत पैसे लगाओ। नहीं आएंगे, सच्ची नहीं आएंगे। भगवान को आपने गलत जगह बिठा रखा है। भगवान यहां नहीं होता। आप कहते यहां होता। भगवान मंदिर में, ना भगवान मंदिर में होते हैं, ना भगवान तीर्थों में होते हैं, ना भगवान हृदय में होते हैं, ना भगवान कण कण में होता है। भगवान कहां होता है? बोले भगवान तो भक्त के विश्वास में होता है। अगर विश्वास है तो भगवान है। जिनको विश्वास है उन्हीं के लिए मंदिर में भगवान है। जिनको विश्वास ही नहीं उनके लिए मंदिर में पत्थर है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान कहां होता है? कहां होता है? विश्वास। प्रहलाद जी ने कहा कि ये भगवान है। हिरण्यकश्यप ने कहा चल बोल, कहां तेरा भगवान? खंबा पर है। प्रहलाद जी ने इशारा कर दिया इस खंबे पे है। हिरण्यकश्यप ने कहा इस खंबे पे है? हाँ हाँ इस खंबे पे है। जो खड़ग निकाल कर प्रहार किया, खंबा टूट गया। कहां है तेरा भगवान? अब भगवान को लगा कि यदि मैं आज नहीं निकला तो मेरे भक्त का वचन मिथ्या हो जाएगा। फिर कौन यकीन करेगा? तो भक्त के वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान नरसिंह को प्रकट होकर ये कहना पड़ा कि मेरा भक्त जिस तरफ इशारा कर दे मैं वहीं हूं। भगवान कहां? बोले भक्त की जहां हां भगवान वहां। भक्त की हां भगवान वहां। आपकी जहां हां है, ईश्वर यहां है, बस ईश्वर वहां है। प्रेम चाहिए। दही में, दूध में मक्खन होता है कि नहीं? घी होता है कि नहीं? क्या जरूरत पड़ती है? जरूरत किस चीज की है? अब दूध को कोई लिए घूमे, भाई साहब इसमें मक्खन तो है नहीं, हमें लगता गलत दूध दे दिया, हमें मक्खन वाला दूध चाहिए। एक सज्जन बोले दुकानदार से, भाई साहब दूध देना। दूध दिया। अरे बोले ये दूध नहीं, मक्खन वाला दूध चाहिए। अरे भाई इसमें मक्खन है। अरे भाई पागल समझ रहे यार, मक्खन हो दिखाई पड़ता हमें, होता तो पागल समझ रहे हो, हम पढ़े लिखे लोग हैं। अब बताइए दूध में मक्खन है पर उसे नजर नहीं आ रहा। भाई साहब तुझे नजर तब आएगा जब तुझे विधि पता होगी। दूध का दही बनता है, दही का फिर मंथन होता है, और जब मंथन होता है तो फिर आपको ऊपर ही मक्खन के दर्शन हो जाते हैं। फिर आपको अंदर हाथ डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। छाछ छाछ नीचे, मक्खन मक्खन ऊपर। बस जैसे दूध के कण कण में घी विद्यमान है, मक्खन विद्यमान है, ऐसे ही सृष्टि के कण कण में मेरा कन्हैया है। पर दही का जब तक मंथन ना किया जाए मक्खन तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही जब तक भक्ति ना की जाए, प्रेम ना किया जाए, तब तक उस कृष्ण तक पहुंचना भी संभव नहीं है। प्रेम के मंथन से ही, भक्ति के मंथन से ही परमात्मा रूपी मक्खन प्रकट होता है। भक्तों, भगवान चित स्वरूप है, हम सबके भीतर हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जागे हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य है
उसके हृदय में ईश्वर है। जिसके हृदय में सत्य नहीं है उसके हृदय में ईश्वर सत्यम ब्रूयात्। ईश्वर का नाम है आनंद। आनंद ही आनंद है। संसार में जो भी आनंद हमें प्राप्त हो रहा है वो ईश्वर का स्वरूप है। करते क्या है भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना, ये मेरे कन्हैया का नित्य का काम है। हाँ, ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम। ये कन्हैया का काम है, हमें बनाना, हमें जन्म देना। माँ के गर्भ में 9 महीने तक हमें बनाया, फिर हमें बाहर किया। जब दांत न थे तब दूध दिया। देखिए भगवान की कितनी बढ़िया परवरिश है हमारे लिए। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो तो को अन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षिन की सबकी सुधि लेते हैं, तेरे हूँ ले हैं। जान को देते अजान को देते, जहान को देते वो तो को भी दे हैं। रे मन मूर्ख सोच करे, क्यों सोच करे कछु हाथ न आए। जब दांत नहीं थे तब पीने को दूध दिया, अब दांत दिया है तो चिंता ना कर, पेट भर भोजन देगा ही सही। वो भूखा घुमा सकता है पर भूखा किसी को सुला नहीं सकता। ये भगवान का काम, सृष्टि बनाना, पालन करना। एक रूप में भगवान, विष्णु के रूप में भगवान सृष्टि को पालित करते हैं, पालन करते हैं। ब्रह्मा रूप में उत्पन्न करते हैं, शिव रूप में संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय कहते हैं जो भगवान की शरण में होता है जीवन में कभी दुख नहीं आता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में सब दुखी हैं, कौन सुखी है? केवल भगवान के भक्त, वो सुखी है। इसलिए उनके वन कर रहिए। ऐसे भगवान राधा कृष्ण सहित कृष्ण को, राधा सहित श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम उन्हें नमस्कार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दुष्टं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। अच्छा, भागवत जी सबसे पहले किसने किसको सुनाई आपको विदित है? श्रवण करिए। ये भागवत कितनी बड़ी है मैं आपको बताता हूं। भागवत में श्लोक कितने हैं? 18,000। कितने श्लोक है मेरी माँ? अध्याय कितने हैं? 335। स्कंध कितने हैं? 12, 12। भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई पता है आपको? किसने सुनाई? सबसे पहले भगवान नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा को ये भागवत सुनाई। उस टाइम भागवत कितने श्लोकों की थी? आप कभी गंगोत्री जाएं, यमुनोत्री जाएं, या मां नर्मदा के उद्गम स्थल जाएं, अमरकंटक, तो जहां से गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, नर्मदा मां निकलती हैं, पता है वहां पर ना वो बहुत छोटी सी होती है। नर्मदा जी जहां से निकली है वहां तो इतनी छोटी है कि आप छलांग लगा के पार कर लो, है ना? छोटा, उनका रूप स्वरूप छोटा है, पर वही आगे जाकर के क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता। ऐसे ही भागवत सबसे पहले जब भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई तब ये 4 श्लोकों की थी।
केवल कितने श्लोक थे? अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम